और ये रहा मेरा गेस्ट रूम, नीट एंड टाइडी एंड क्लीन एंड खुशबूदार। वो पॉट पूरी खोला है ना, वो इतनी प्यारी इसकी खुशबू आ रही है। ये देखिए क्या कर रही है ईमान। ईमान खेल रही है। यस, हमार भी आ गया है। और ये रही ईमान की छोटी सी बहना। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं कर रही हूँ दावत है कल को, लेकिन आज एक दिन पहले उसके लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। आप भी कहेंगे इस लड़की को आराम नहीं, आए दिन दावतें कर रही है। यहाँ पे हम बाहर बैठे हुए लोग हैं, तो जब भी कोई पाकिस्तान से आता है तो हम कहते हैं कि ना उनको अपने घर बुलाएं, उनकी दावत की जाए। इस दफ़ा भी ऐसे हुआ है कि दोस्त की एक की बहन और उसकी फैमिली आई हुई है और दूसरे के भाई आए हुए मिले, तो हमने कहा उनकी दावत कर लेते हैं। तो मैंने लिस्ट बनाई हुई है कि क्या क्या चीज़ें बनानी है। लिस्ट में जो चीज़ें हैं ना बनाने वाली, मैंने 10 चीज़ें बनानी है। एक है अचार गोश्त, चिकन कढ़ाई, पास्ता, पिज़्ज़ा, चना चाट, टिरामिसू, रबड़ी, सलाद, राइस और मंचूरियन। मैंने कहा है कि पुलाव नहीं बनाती, बिरयानी भी नहीं बनाती, चाइनीज़ बनाती हूँ क्योंकि गोश्त खा खा के हर कोई थक गया है। ये ईद से अगला हफ्ता है, तो मैंने मीठा बना के रख लिया है। मैं आपको दिखा दूँ, फ्रिज में मैंने पहले से बना लिया था। मैंने रबड़ी बनाई थी, एज़ यूजुअल मैं बनाती हूँ। फ्रिज मेरा ऊपर से नीचे तक भरा हुआ है, ये इग्नोर कर लीजिएगा। ये मैंने टिरामिसू बनाया है और ऊपर ये इधर रबड़ी रखी हुई है और ये आम और ये सारी चीज़ें इधर रखी हुई हैं। ये चीज़ें बन गई हैं और अभी मैं चढ़ा रही हूँ अचार गोश्त के लिए सालन। तो मैंने कहा ये भी बना के साइड पे कर लेती हूँ। फिर उनैसा का भी टाइम है लेने के लिए। इनके बाबा भी मस्जिद के लिए जाएंगे, तो मैंने उनके कपड़े प्रेस कर लिए, वो मस्जिद के लिए जाएंगे। तो मैंने कहा पीछे मैं ना झटफट से ये चीज़ें कर लूँ। बाकी जो सालन और मीठा है वो मैं आज बना लूँगी, बाकी जो चीज़ें हैं ना वो कल करूँगी। और सफाई भी ऊपर की क्लीनिंग करनी है, तो वो भी मैंने कहा मैं आज ही कर लूँगी। तो बस लगती हूँ, काम करती हूँ। ये मैंने प्याज वगैरह निकाले हुए हैं और बस फिर स्टार्ट करती हूँ अल्लाह का नाम लेके। प्याज को इतने कड़े हुए थे ना, मैं रो रो के बेहाल हो गई। तो ये सारी चीज़ें मैं डाल के ना इसको मैं, ये गोश्त ना ताज़ा है तो ये जल्दी से गल जाता है। और ये गोश्त आई थिंक होगा 3 से 4 किलो है। बड़ा वाला पतीला और फुल्के बना रही हूँ। और वैसे मेरी कढ़ाई बिल्कुल भी मटन कढ़ाई नहीं अच्छी बनती, लेकिन फिर भी बना रही हूँ। इस मरतबा मैंने कहा अचार गोश्त बनाती हूँ। और काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, 4 से 5 फैमिलीज़ हैं, तो कुल मिला के हम जैसे काउंट करे थे ना, तो 22 से 25 थे बच्चों को काउंट करके। 25 से ऊपर ही थे बंदे, इतने थे। तो मैंने कहा चीज़ें कुछ ज़्यादा हूँ, जो बनती जाएंगी उनको मैं टिक मार्क करती जाऊँगी। मैं ये लिस्ट लाजमी बनाती हूँ, जब तक मैं लिस्ट ना बनाऊँ ना मुझे मज़ा नहीं आता ना। अचार गोश्त में चढ़ा रही हूँ, इसको मैं टिक कर लूँगी। और स्वीट भी बन गया, दोनों स्वीट बन गए, ये चीज़ें मेरी निकल गई। सफाई वगैरह भी कर लूँगी। कल मेरी बहन की कॉल आई हुई थी, तो वो मुझे कह रही थी ना कि हुमा तुम कैसे कर लेती हो ना, तुम्हें तसल्ली हो जाती है इतने लोगों का। मैंने कहा हाँ, अब इतना खाना बना बना के ना अब इतनी आदत हो गई है, पता चल जाता है ना कि खाना बन जाएगा और अच्छा ही बन जाएगा इंशाल्लाह। तो बस फिर मैं पानी डाल के इसको मैं रख देती हूँ चढ़ाने के लिए। और साथ में ना दही मैंने निकाली हुई है और फिर जो मसाला है ना इसी दही में डाल के ना उसको एंड पे भूनने के लिए डाल दूँगी। तो बस मैं फिर स्टार्ट करती हूँ इसको। अभी मैं उनैसा को कुछ देर हो गया ले आई हूँ, सालन एज यूजुअल चढ़ा हुआ है और मैंने कहा मिर्चों में मसाला भी भर लूँ। शान वाला मसाला ना मिर्चों में बहुत ही अच्छा लगता है। और ये मोटी मोटी मिर्चें कल मेरी मियाँ लेकर आई हैं, पहले थी नहीं ना, तो मियाँ से कहा है ना, मैंने कहा प्लीज़ लेकर आई। ये ना जो मिर्चें भरी हुई होती है ना, बहुत मज़े का लगता है। ये मैंने सालन वाला मसाला डाला है और उसमें लेमन डाला है और काट के ना इसमें लगाती जाऊँ मैं। ये मैं अभी सालन को भून रही हूँ। इसमें मैंने वो भी डाला है, क्या कहते हैं, ऑयल डाला है। गोश्त को मैंने निकाल दिया था क्योंकि गोश्त टूट रहा था। हाँ लगा लो लगा लो लगा लो। और ये चाय बन रही है और बच्चे इतना पीछे लग जाते हैं और ऊपर से ये ना इसकी छींटे उड़ रही हैं और गर्म गर्म सी है। ये सिर्फ मसाला है, इसमें मैंने दही भी डाली है, मसाला भी डाला है, जो इसका था क्या कहते हैं अचार गोश्त वाला, वो भी डाला है। और साथ साथ पानी है ये भी डाल के बस ये भुन चुकी है ऑलमोस्ट। बस जो गोश्त मैंने निकाल के रखा है वो डालूंगी, थोड़ा सा उसके साथ भूनी दूंगी और मिर्चें इसके ऊपर रखूँगी। और बस ये फिर बन गया। फ्रिज मेरा ना भरा हुआ है चीज़ों से, इतनी जगह भी नहीं है और मुझे फ़िक्र हो रही है कि मैं अब इस बड़े वाले पतीले को किस तरह से रखूँ। इसको ना फिर अलग कर लूँगी
छोटे वाले बाउल में रख के ना फिर और इसमें कुछ ना कुछ बनाऊँगी, शायद फ्रिज में जगह हो जाए। देखती हूँ क्या करती हूँ। ये भुन भी चुकी है और इसमें मैंने मिर्चें भी रखी हैं और बस ये हल्की सी आंच पे मैंने कहा दम आ जाए। ये बन चुका है। मुझे ना मिर्चें कम लग रही हैं मिर्चें, फिर मैंने कहा थोड़ा सा मसाला लगा के ना और रखती हूँ, डालती हूँ। और इसके साथ साथ ये देखें यहाँ पे सारी ऑयल की छींटें पड़ी हैं। भूनते हुए ना ये बहुत ज़्यादा ऊपर निकलता है। बस अब चाय पीती हूँ मैं, इसको थोड़ा सा भाई इसकी जो आंच है ना वो बंद कर देती हूँ क्योंकि मुझे है मिर्चें कम होंगी। मिर्चें भी और रखेंगी, थोड़ी सी लेमन भी निचोड़ूँगी। और आज के लिए बस इतना ही, और बाकी जो चीज़ें ना वो कल को ही इंशाल्लाह करूँगी। वेलकम बैक अगेन। तो आज है दावत वाला दिन और मेरे घर की हालत देखें। बच्चे खेल रहे हैं तो मैंने इनको खेलने दिया। ये उनैसा का जो उनैसा को बर्थडे पे मिला था गिफ्ट, ये कल नहीं परसों खोला है। तो उनैसा ना बड़ी हो गई है शायद, बस ये थोड़ा सा खेलती है, फिर इसका भैया चीज़ों से खेल रहा होता है। वो उनैसा यार अपने बाबा के साथ लाइब्रेरी जाती है। जी बेटा, जी जी, नो स्वीट। मंगल पार्क आप बाबा जी के साथ जा रही हो, ठीक है। और उसके साथ ये किचन की हालत, चीज़ें सारी बिखरी हुई हैं। नाश्ता कर लिया है, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे चीज़ें जो थी साइड पे की हैं, बर्तन अभी वॉश करने हैं। ये किचन और ये सब्जियाँ सारी मैंने एक जगह पे रखी हुई हैं, ये कटने वाली हैं। और ये डाइनिंग की जगह देखने वाली हालत नहीं है। जी बेटा, ये केक के लिए है वो। और उसके साथ मैंने ऊपर की थोड़ी बहुत सफाई की है। और गेस्ट रूम ये मैं आपको दिखा दूँ, इसकी भी चीज़ें ऐसी बिखरी हुई हैं। जो चीज़ लेकर आई है ना मैंने वो आपको दिखाऊँ। इसके मैंने नीचे से भी क्लीन अप किया है, ऊपर से इसकी चीज़ें साइड पे करनी है, वो रहती हैं, डस्टिंग भी रहती है। ये जो लिया था हमने अमेज़ॉन से, ये वाला स्टैंड, और इसके बीच में रखने वाली चीज़ें ली हैं। एक तो ये वाला लिया, ये बड़ा ही प्यारा लग रहा था ऊपर वाला। ये पौधा लिया है, इसके ये पॉट पूरी है, ये सारी चीज़ें। वो जो एंड वाला है ना वो इतना ऐसा हमें अच्छा नहीं लग रहा, वो उसका फिर तब्दील कराएंगे। तो अभी ये चीज़ें हैं। और ये हमने टेबल ली थी, ये मैंने सेट की है और इसका ये डब्बा पड़ा हुआ है। मैं आपको दिखा दूँ, ये टेबल किधर है। ये हमने लिए हैं 2 टेबलें। जब मेहमान आते हैं ना तो वो बड़े तंग होते हैं। ये साइड पे चाय रखने के लिए होल्डर के लिए ये साइड टेबल होगी ना, ये वैसी ही है। और इसके साथ साथ ये 3 कैंडल्स लिए हैं, लैंप कह लें इस तरह से, ये लिए हैं। और ये टेबल रनर लिया है डाइनिंग टेबल के लिए, ये लिया है। और ये भी लिया है डाइनिंग के लिए। तो अभी चीज़ें ना सेट करने वाली हैं, चीज़ें रखी हुई हैं, बस मैंने ना सफाई की है। और ऊपर से ये जो चीज़ें हैं ना ये साइड पे करनी है। ऊपर वाले पोर्शन की मैं सफाई कर आई हूँ और फिर पकाना है, चीज़ें रखनी है। अब इनके बाबा जाएंगे, एक तो लाइब्रेरी जाएंगे, दूसरा वो जाएंगे चीज़ें लेनी है, नान लेने हैं और कोल्ड ड्रिंक लेने हैं। वो फिर लेकर आएंगे तो फिर वो भी मेरे साथ कुछ ना कुछ हेल्प करा देंगे। ये चिकन के सालन के लिए मैंने प्याज काटा है, और ये पास्ते के लिए, और ये चना चाट के लिए मैंने आलू बॉईल करने के लिए रखे हुए हैं। इसकी यहाँ थोड़ी सी कम कर लो। और ये अदरक लहसुन मैंने पेस्ट बनाया है। और ये चना चाट के लिए मैंने प्याज काटी है, इनको नमक लगाती हूँ, डाला हुआ है, इसको मिक्स करना है। और ये लहे चावल भिगोए हैं, मैं किलो पूरा बना रही हूँ। और बाकी सब्ज़ी जो आ जाएगी ना तो ये बहुत ज़्यादा हो जाती है, गोश्त ही इतना अच्छा चावल है ना, 1 कप डालती हूँ तो पकते हुए ये 2 कप हो जाते हैं। बर्तन वॉश करने हैं तो फिर मैं गोश्त भी वॉश करूँगी। और ये चीज़ें एज़ यूजुअल, शुक्र है शाम के वक्त है ना, तो अभी 11:30 हो रहे हैं, तो टाइम है काफ़ी, तो मेरे से इंशाल्लाह चीज़ें हो जाएंगी। तो करती हूँ अभी, पहले तो बर्तन वॉश करती हूँ, फिर गोश्त वॉश करती हूँ, फिर चढ़ाती हूँ सारी चीज़ें। प्याज को भूनने के बाद ना मैंने अदरक लहसुन डाला, फिर चिकन डाला है, फिर चिकन को अच्छी तरह से फ्राई कर लूँ, इसकी शक्ल थोड़ी सी ब्राउन हो जाए ना, नहीं तो स्मेली हो जाती है। तो ये करने के बाद ये देखिए पास्ता भी कुछ ना कुछ हो गया। इसमें मैंने ना टमाटरों का पेस्ट डाला है, ये वाला मशरूम ये वाला डाला है। इसमें सॉसेस वगैरह डालती हूँ और इसको पकने के लिए छोड़ देती हूँ। और हाँ, इसमें मैंने वो भी डालना है, वेजिटेबल्स भी डालने हैं, पैकेट में मिलते हैं बने बनाए हुए, तो वो डालूँगी। आलू भी कुछ ना कुछ हो रहे हैं, बस काम कर रही हूँ, लगी हुई हूँ। बस यही दुआ कर रही हूँ कि चीज़ें अच्छी बन जाएं। जब चीज़ें पसंद आती हैं ना तो सारी थकावट निकल जाती है, सब कुछ हो जाता है। ये चीज़ें हो जाए, सालन और पास्ता, उसके बाद फिर मैं मंचूरियन के लिए कुछ ना कुछ करती हूँ, चना चाट के लिए चीज़ें रेडी करती हूँ। तो बस आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह चीज़ें हो जाएगी, अभी बहुत टाइम है, इंशाल्लाह हो जाएगा सब कुछ। पास्ते का जो मिक्सचर है ना वो बन गया है। और इधर मैं चिकन का जो सालन है, जो चिकन को ना भून रही हूँ। मुझे चिकन नहीं अच्छी लगती क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जल्दी टूट जाती है। बनती तो सही है लेकिन टूटती काफ़ी ज़्यादा है, तो बस कर रही हूँ।
और वो सालन मसाला ख़त्म हो गया तो उनके पापा को बोला है, बच्चों के पापा को वो लेने गए हुए हैं। और साथ साथ चीज़ें चल रही हैं। सब्ज़ी अभी कटनी है, अल्लाह मैं तो भूल ही गई थी। सब्ज़ी एज इट इज़ रखी हुई है और वो मेरा बेटा सोया हुआ है। हमाद मत क्या कर रहा है अम्मी, सो रही हो? पीपी देख ले, मतलब अभी तो बीपी लिख ले। बीपी तो बेस्ट फ्रेंड है हमाद का। किधर है बीपी? ये रहा है बीपी। पी तो नहीं और कार्टून है। अच्छा दोबारा से आऊँ किचन की तरफ। चिकन का सालन बन गया और बहुत ही मज़े का लग रहा है और टेस्ट भी बहुत मज़े का है। और ये कल मैंने बनाया था, फ्रिज में रखा हुआ था, ये भी बना हुआ है पतीले में। और ये हो गया पास्ता। और मेरे पास ना बर्तन ख़त्म हो गए हैं पतीले पकाने के लिए। अभी फ्रेंड से मांगा है, मैंने कहा मुझे दे दो। और सब्ज़ी काट रही हूँ। किचन इतना कोई मैसी हो रहा है, मैंने कहा एक ही दफ़ा फिर ना क्लीन करूँगी। और ये गाजर वगैरह काटती हूँ और ये चीज़ें बनाती हूँ, फिर एंड पे ये किचन की सफाई करूँगी। तो फिर बार बार करने से ना ये दोबारा ही मैसी होता रहेगा। ये अभी मैंने सब्ज़ी काट ली है। अच्छा खासा टाइम लगा इसको कटते कटते। और ये मिर्चें रखी हुई हैं, वो सालन चेंज किया ना जगह बनाने के लिए, क्योंकि पतीले काफ़ी कम हो रहे थे, चीज़ें काफ़ी ज़्यादा थी, तो इसको मैंने साइड पे किया है। और ये रहा क्या बंद गोभी, ऐसी टेस्ट चीज़ें। और उनके पापा को भी मैंने काम पे लगाया है, वो मिर्चों में मसाला भर रहे हैं। और मैंने कहा कि इसके बाद ना मुझे आलू बॉयल है उनको काट के दीजिएगा। और ये इसके साथ साथ ये मेरे बेटे को देखें, ये खा रहा है लेमन। हमारा कैसा है? नम। इसको आराम नहीं है, इसकी बहन कुछ नहीं खाती और ये खान मीठा। और इसके साथ साथ फिर मैं बनाती हूँ चाइनीज़ चावल। जी जी मैं आती हूँ, बताती हूँ, इनके पापा को बता दो। चना चाट मैंने बना लिया, इसको मैंने फॉइल भी लगा दिया है। मैंने कहा ये बस फ्रेश ही है और जैसे ही मेहमान आएंगे ना तो ऊपर से उतार दूँगी, बस ये इसको रखेंगे। इसको और कोई काम नहीं करना, ये ठंडा ही होता है। और इसके साथ साथ ये मेरी मैक्रोनी बन चुकी है और इतनी मज़े की है ना, बहुत मज़े की बनी हुई थी। मैंने अभी बच्चों को दिया है, ख़ुद भी खाई है और हस्बैंड को भी दिया, क्योंकि लंच का टाइम है, भूख लगी हुई थी। ये बन चुका है। और उसके साथ साथ ये मंचूरियन के लिए चिकन भी फ्राई हो चुकी है। और इसमें चाइनीज़ चावल के लिए मसाला बना हुआ है। वो चावल जो है ना मैं एंड पे बॉइल करूँगी, पक गया। और इसके साथ साथ किचन इस तरह से हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा बर्तन भी इकट्ठे हो गए। मैंने कहा बर्तन वॉश करती हूँ। हमाद ने भी खाना खा लिया है, फिर उसके बाद मैंने कहा नमाज़ पढ़ती हूँ, उसके बाद फिर सफाई करूँगी। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें साइड पे करती जाऊँगी। जैसे बैठी हुई है, भैया भी खेल रहा है, तो बस फिर बर्तन वॉश करती हूँ, किचन की सफाई करती हूँ। और इसके साथ साथ बाहर देखें इतनी तेज़ बारिश हो रही, इतनी तेज़। पहले मैंने विंडो खोली हुई थी, फिर मैंने फ़ौरन से विंडो बंद की, क्योंकि बारिश ना अंदर की तरफ आ रही थी। उसका ये देखें को नज़र आ रहा होगा, सुबह धूप थी और बस यहाँ पे यही सीन होता है, कभी बारिश और कभी धूप। बहुत प्यारा मौसम हो रहा है। ये टेबल इस दफ़ा मैं इस तरह से चीज़ें रख रही हूँ। ये मैं लेकर आई थी रेंज से 2 दिन पहले। वो जैसे कॉर्नर के लिए चीज़ें ली थी ना, तो ये भी लिया था, काफ़ी प्यारा लग रहा था। और इसके साथ ये रनर लिया है, टेबल रनर। अभी इसको खोल के बिछा रही हूँ। और ये भी लाइट्स हैं, इसमें लाइट बल्ब इसमें है ना, लाइट्स में लगी हुई हैं, ये आपके बीच में नज़र आ रही हैं। और ये भी हैं कैंडल्स, जो मेरे बच्चों ने ना गुम भी कर दी हैं। आते साथ बस 3 हैं। और ये वाली जो है ना ओरिजिनल है कैंडल है, इसको तो नहीं लगाऊंगी, ये 3 जो है ना इनको लगाऊंगी। और बाकी फिर मैं चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता करके टेबल फिर बनाती हूँ। चावल भी बॉयल होने के लिए मैंने रखे हुए हैं, तो मैंने कहा बस अब काम करती हूँ। और ये मेरे बच्चे बैठे हुए हैं और घर की हालत इस तरह से है। मैंने कहा फिर टाइम एंड पे ख़त्म थोड़ा रह जाता है, मैंने कहा अभी से स्टार्ट कर देती हूँ चीज़ें काम करना। चावल बॉयल हो चुके हैं, अब ना मैं इनको तह लगाती हूँ इस मिक्सचर का। तो इसको मैं फिर दम पे लगा दूँगी। थोड़े में चावल की हड्डी ना मैंने कच्ची रखी है,
क्योंकि फिर ना इनको मैं बॉयल करते हुए ना जैसे दम लगता है, तो मैं दम पे ना इनको थोड़ा सा पानी डालती हूँ तो ये अच्छी तरह से पक जाते हैं। तो ये मैं इनको रखती जाती हूँ, फिर इसको मैं दम लगाती हूँ। सफाई सुथराई भी कर रही हूँ, घर की क्लीनिंग भी कर रही हूँ, साथ साथ फिर बच्चों को भी क्लीन करना है। बस घंटा एक रहता है, काम करती जाती है। और हाँ, मंचूरियन भी बनाना है, बाकी चीज़ें बस तकरीबन नेड़े नेड़े लगती आ रही हैं। चावलों को मैंने दम लगा लिया है और इधर से ये जो है मंचूरियन भी बन रही है। और पास्ता जो है मैंने 2 बाउल्स में इस तरह से डाल लिया है। मैंने कहा जब आ जाएंगे गेस्ट इनको ना ओवन में गर्म कर लूँगी, क्योंकि पतीले इतने ज़्यादा हो रहे थे ना। ये प्याज कटी हुई है और इसके साथ ये एक बर्तन है, इसमें भी डाला है पास्ता। और ये जगह क्लीन करने वाली है, इसमें है मटन का सालन और वो बैठा हुआ है हमाद। और ये रहा रुम्बा, ये भी सफाई कर रहा है, अपना काम कर रहा है। और बर्तन मैं अभी आहिस्ता आहिस्ता से करके निकाल रही हूँ, फिर ना टाइम पीछे से घंटा भी नहीं रह रहा। तो मैंने कहा बस बर्तन निकाल लूँ, चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता। और मॉप भी लगाना है, और ऐसा अपने बाबा के साथ लगी हुई है, वो भी अपनी तरफ से कोई ना कोई हेल्प कर रही है। और ये देखे किचन की तरफ, ये ना चेयर सारी साइड पे कर ली है ताकि ये साहब आसानी के साथ अपना काम कर ले। मैं दोबारा से किचन में जाती हूँ और इसको मंचूरियन को बनाती हूँ, इसका डन करती हूँ। ये तकरीबन बस हो गया। इसमें ना मैं कॉर्नफ्लावर डालूँगी इसको थिक करने के लिए, बहुत ही मज़े की बनती है, मेरी फेवरेट है। अब तकरीबन चीज़ें सारी रेडी हो चुकी हैं। मैंने ये चूल्हे के नीचे आग लगाई हुई है। ये है मटन का शोरबा और ये है चिकन का, और इधर हैं चावल और ये पास्ता, और चीज़ें बस तकरीबन रेडी हैं। बस अब मेहमान का इंतज़ार कर रही हैं। उनैसा अपना ड्रेस दिखाओ, इधर आओ, इधर आओ। ये उनैसा ने अपना फ्रॉक पहना हुआ है। हमाद मिट्टा माशाल्लाह, मेरे कॉले बच्चे। और बर्तन कुछ इधर रखे हुए हैं, और इसके साथ ये रही टेबल रेडी है। और लाइट्स ऑन करनी है, जब गेस्ट आएंगे ना तभी ऑन करेंगे। और ये इस तरफ से ये, और मैं आपको गेस्ट रूम भी दिखा दूँ। वो जब क्लीन हो गया है तो एंड की रिज़ल्ट आप कहेंगे इसका घर हर वक्त मैसी होता है। अभी क्लीन हो गया है तो मैंने कहा आपको दिखा दूँ। और ये रहा मेरा गेस्ट रूम, नीट एंड टाइडी एंड क्लीन एंड खुशबूदार। वो पॉट पूरी खोला है ना, वो इतनी प्यारी उसकी खुशबू आ रही है। ये देखिए ऑरेंज कलर वाला है, बहुत प्यारा लग रहा है, खुशबू भी अच्छी है। ये हमाद वापस हो, बाहर नहीं जाना, आ जाओ, वापस आ जाओ। नो बाहर, नो, मम्मा पापा अंदर है। ओके बहू आओ, इसको ले जाओ, बहू आ रही है, फिर आ जाओ। फूका, चलो आ जाओ। वाह गुस्सा भी आ रहा है। ऊपर से भी क्लीन अप हो गया है। और ये अंदर क्या कर रही है ईमान खेल रही है। यस, हमाद भी आ गया है। और ये रही ईमान की छोटी सी बहना, तो प्यारी सी गुड़िया है माशाल्लाह। और ये कौन है? ये रही उनैसा। वाह योर चाइल्ड, अभी आ जाएंगे रोज। फैमिली ट्रिप ये एंड पे ये पास्ता बचा इतना ज़्यादा, और ये मंचूरियन है, और ये रहा चिकन का सालन, और ये चावल, चाय बच गई, और ये रहा क्या कहते हैं मटन का सालन। बर्तन मैंने रख लिए हैं डिश वॉशर में, घर की सफाई करनी है, मेहमान सब चलेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा दिन गुजरा है। और अगर आपको आज वाला मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।